नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक फिल्म की बात करते हैं। फिल्म का नाम है हमारे 12। इसमें मुख्य किरदार, अहम किरदार जो निभाए हैं वो अनु कपूर और अश्विनी कासेकर ने हैं। के घेरे में आ गई है नाम की वजह से, और लेकिन फिल्म किसी ने देखी नहीं है और हमारे कलाकारों को मौत की धमकियां मिल रही हैं, गालियां मिल रही हैं, निंदाएं मिल रही हैं। भैया फिल्म देखिए, उसके बाद अपनी राय कायम कीजिएगा। बगैर फिल्म देखे हुए किताब के जिल्द से उसका जो मौजू मत आप खुद आका बनने की कोशिश मत करिए। बराए मेहरबानी आप फिल्म को देखिए, उसके बाद अपनी राय कायम कीजिएगा, उसके बाद अपना फैसला सुनाइएगा जो आपको देना है। इस फिल्म को 2 मरतबा रिलीज होते होते रह गई है पिछले 1 महीने में। पहले जब रिलीज हो रही थी तो कुछ मुसलमानों ने इसके ऊपर एतराज़ किए और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिटीशन फाइल कर ली, रिट पिटीशन, कि इसमें इस्लाम की टीचिंग्स को मसख किया गया है, मुसलमानों को बुरी लाइट में दिखाया गया है, इसीलिए इस फिल्म को रिलीज़ न किया जाए। जबकि इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंसर बोर्ड को हिंदुस्तान में बोलते हैं, उसकी तरफ से सर्टिफिकेट मिल चुका था। बाद में जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ दिखाया कि वो फिल्म को रिलीज़ होने दे सकती है, तो फिर मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने वहाँ पर जो है ये दरख्वास्त दी हुई उसी बेसिस पे कि इसमें मुसलमानों को बुरी लाइट में दिखाया गया है और कुरान मजीद की जो टीचिंग्स हैं उनको मसख किया गया है, डिस्टॉर्ट किया गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी और फिर उसके साथ साथ उसने बॉम्बे हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया कि आप इस फिल्म को देखें और जो है इसके बारे में आप खुद फैसला करें क्या होना चाहिए। अब मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। इस फिल्म में अनु कपूर एक मुसलमान है, उसकी बीवी जो है प्रेग्नेंट है और क्योंकि उनके पहले ही बहुत सारे बच्चे हैं तो वो चाहती है कि ये अबॉर्शन कराए, बच्चा गिरा दे। लेकिन उसका जो शौहर है, हस्बैंड है, वो इसकी इजाज़त नहीं देता। अब वो तो उनका ये कहना है कि अल्लाह की देन है, इसको हम कौन होते हैं मारने वाले, जबकि हिंदुस्तान के कानून में इसकी इजाज़त है। तो फिर उसकी जो बेटी है वो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करती है अपने वालिद के ख़िलाफ़, अपने बाप के ख़िलाफ़, कि वो मेरी माँ को इजाज़त नहीं देता। अब हमने फिल्म पूरी नहीं देखी, ये तो फिल्म तो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई। जो उसके टीज़र में जैसा बताया गया है यहाँ तक ये कहानी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैमिली प्लानिंग जो है ना, उसके बारे में मुसलमान आम तौर पर क्या सोचते हैं। ख़ास तौर पर जो रेडिकलाइज्ड है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चे अल्लाह की देन हैं, जितने हो जाएं अच्छा है और इससे इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों की जो है तादाद बढ़ती है, इसीलिए होना भी चाहिए। और ये हिस्ट्री बताती है या ताज़ा जो आदाद व शुमार आते हैं पूरी दुनिया से कि लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में भारत की भी एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरह पिछले 77 साल में भारत में मुसलमानों की आबादी आज़ादी के बाद से कितनी बड़ी है और हिंदुओं की कितनी घटी है। खैर ये एक अलग मसला है। अच्छा, इस तरह मैं आपको ये भी बता दूं कि 1971 में
पाकिस्तान जो था उसकी आबादी 10 करोड़ थी, जिसमें 5.5 करोड़ ईस्ट पाकिस्तानी थे बंगाली, 4.5 करोड़ वेस्ट पाकिस्तानी थे। यानी वेस्ट पाकिस्तानी उनसे तकरीबन 10% कम थे दूसरों से, बंगालियों से। 71 में बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान। आज ये पोजीशन है कि मगरबी पाकिस्तान की आबादी जो उस वक्त 4.5 करोड़ थी, अब तो पाकिस्तान बोलते हैं उसे, उसकी आबादी तकरीबन 22-23 करोड़ हो चाहे कुछ तो 25 करोड़ तक बताते हैं। और मशरक़ी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बन गया वो 5.5 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक बड़ा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, लेकिन क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान वाले यानी जो अभी पाकिस्तान है वो ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, उन्होंने बच्चों के ऊपर पाबंदी नहीं रखी, जिसकी वजह से ये हाल हो गया है। उसकी इकनॉमी का तो आपको इल्म है कि एक कर्जा पूरा नहीं होता तो दूसरे कर्जे के पीछे भागने लगते हैं। खैर ये एक और अलग मामला है। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पाकिस्तान में अयूब खान की हुकूमत हुआ करती थी, 58 से लेके 69 तक उसकी हुकूमत थी, तकरीबन 11 साल, उसने फैमिली प्लानिंग शुरू की थी और सख्ती से अमल करवाता था। उस वक्त 3 बच्चों की इजाज़त हुआ करती थी, जिसके बाद में फिर जनरल ज़िया आया और उन्होंने तो जो है वो इस्लामाइजेशन की और कैसे हाल होगा। अब आते हैं हम फिल्म की तरफ। अब फिल्म का नाम है हमारे बाड़ा, और जिसके बारे में मैंने बताया कि बेटी अपने बाप को कोर्ट में ले जाती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने वापस जो है इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट को भेज दिया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजों ने, एक हैं साहब BP कोलाबावाला और दूसरी खातून है फिरदौस पुनीवाला, इन्होंने फिल्म को देखा और दोनों फरीकैन के आर्ग्यूमेंट्स दलाइल सुने, जिसके बाद उन्होंने ये बताया, ये उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी है, मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना था कि ये जो इन्होंने टीज़र जारी किया था, ट्रेलर जारी किया था, उसमें कुछ ऐसे सीन थे जो कि फिल्म में नहीं है। अब ये गलत है, इसके ऊपर वो नाराज़ हो गए थे। लेकिन बाकी जो पूरी फिल्म है वो उल्टा ख़वातीन के हकूक़ के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए बनाई गई है। अब जिसमें एक खातून अपनी माँ को उसकी सेहत का और ध्यान रखते हुए चाहती है कि उसकी माँ जो है वो एबॉर्शन करवाए। अब इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों में है, कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जिनमें तालीम कम है, वो भी इस किस्म की बातें करते हैं। और इस सिलसिले में पिछले साल जो है 2023 में एक फिल्म आई थी छतरी वाली, जो कि इसी मसले पर थी, लेकिन उस पर किसी हिंदू ने एतराज़ नहीं किया। फिल्म में दिखाया गया है कि वो उसके जो कुछ हैं किरदार, वो एतराज़ करते हैं कि क्यों एबॉर्शन करवाया जाए या क्यों कंडोम का यानी फैमिली प्लानिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उस वक्त किसी हिंदू में अब जो हमारे 12 फिल्म आ रही है तो मुसलमानों को एतराज़ है। तो जज साहिबान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, न तो इसमें कुरान शरीफ के टीचिंग्स को मसख किया गया है, न इसमें मुसलमानों को बुरी रोशनी में या बैड लाइट में दिखाया गया है। इसीलिए हम इस फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दे देते हैं। हाँ, क्योंकि फिल्म साज ने, फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्म में जो चीज़ नहीं है वो ट्रेलर में दिखाई है, इसीलिए उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने की हुक्म जारी कर दिया है। बाकी फिल्म रिलीज़ होगी जैसे ही उसको सिनेमा होंगे। और यहाँ तक कहा दोनों जज साहिबान ने कि ये हकीकत में सबको देखनी चाहिए इस फिल्म को। ये फिल्म जो है ना, ये वीमेन अपलिफ्टमेंट के लिए है,
वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको उनके हकूक़ का एहसास कराने के लिए इसमें किसी भी लिहाज से इस्लाम के खिलाफ कुछ बात नहीं कही गई है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।